हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में भी हम रिलेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आपसे नहीं होता तो आप वीडियो प्ले करके देखो, और हो जाता है तो भी देखो। क्या पता मैं कोई आपको छोटा तरीका बता दूँ, टाइम सेविंग कुछ बता दूँ मेथड, जिससे आपका टाइम सेव हो पेपर में, क्योंकि एमसीक्यू करने हैं ना, तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो अगर आपको आता भी है तो भी आप देख लीजिए, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, क्या पता कुछ नया सीखने को मिले। तो चलो भाई, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये है बच्चों आज पहला क्वेश्चन अपना। क्या कह रहा है, आर एक रिलेशन है ऑन द सेट एन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स पे एक रिलेशन है, डिफाइंड बाय एन आर एम इफ़ एन डिवाइड्स एम। कई बच्चों को ना इसको पढ़ने में दिक्कत आती है कि ये क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से नहीं पढ़ा शायद उन्होंने। तो भाई ये लिखा है ना कभी भी एन आर एम इफ़ एन डिवाइड्स एम, एन डिवाइड्स एम। आप चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि एन कॉमा एम बिलोंग्स टू आर इफ़ एन डिवाइड्स एम। ठीक है, ये मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट तभी रिलेशन से बिलोंग करेगा जब n जो है वो m को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली, मतलब m n से डिविजिबल होना चाहिए। अब हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब चीज़ें चेक करनी है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं कि जो a कॉमा ए है वो रिलेशन से बिलोंग करे, है ना। a कॉमा ए हमेशा रिलेशन से बिलोंग करे, चाहे a कोई भी नेचुरल नंबर हो। अब एक बात बताओ, a कॉमा ए कब करेगा रिलेशन से बिलोंग, n कॉमा एम कब कर रहा था, जब n डिवाइड कर रहा है m को, है ना। तो a कॉमा ए कब करेगा, जब a डिवाइड करे a को, a डिवाइड्स a। तो क्या a को डिवाइड करता है? हाँ करता है। a तो खुद को डिवाइड करेगा ही ना, हर नंबर खुद को डिवाइड करता है। तो हाँ भाइयों, रिफ्लेक्सिव तो ये है, रिफ्लेक्सिव तो ये है, सही है। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, सिमेट्रिक है कि नहीं। आपको पता है सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी करे, अगर ए बी है तो बी ए भी हो, है ना। यही मतलब है कि भैया अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में हो। एक बात बताओ, ए बी कब होगा रिलेशन में, जब ए डिवाइड करेगा बी को, ए डिवाइड करे बी को, है ना। और बी ए कब करेगा, बी ए कब करेगा, जब बी डिवाइड करे ए को, है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है ऐसा आपको पता है, तो क्या बी भी ए को डिवाइड करेगा, ज़रूरी है? नहीं है ना, नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। कैसे, आप देख लो ना यार, एग्जाम्पल से देख लो। देखो 2,4 बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है पूरा पूरा, है ना। पर 4,2 बिलोंग नहीं कर रहा, 4 थोड़ी 2 को डिवाइड करता है ना। तो इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो ये कह रहा था रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, इसने क्या कहा, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक तो है ही नहीं ना। ये क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो मतलब अब मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। पहले वाले दोनों तो गलत हो गए, अब मुझे ट्रांजिटिविटी देखनी है। ट्रांजिटिविटी में क्या देखते हैं हम, आपको पता होगा कि भैया ए बी अगर है और बी सी भी है, अगर रिलेशन में ए बी और बी सी दोनों हैं तो क्या ए सी होगा। अब ए बी है, इसका मतलब क्या है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी, है ना। और बी सी भी है, इसका क्या मतलब है कि बी डिवाइड्स सी, बी डिवाइड्स सी। इसका मतलब बी ए से डिविजिबल है आपको पता है, सी बी से डिविजिबल है आपको पता है। अब आपको चेक क्या करना है ट्रांजिटिविटी के लिए कि ए सी रिलेशन में है या नहीं है। क्या चेक करना है, ए सी है कि नहीं। ए सी कब करेगा भाई, जब ए सी को डिवाइड करेगा, ए डिवाइड्स सी। तो हमें देखना है क्या ए सी को डिवाइड कर रहा है। देखो भाई, ए बी को डिवाइड कर रहा है, यानी बी ए की टेबल में है ना। बी सी को डिवाइड कर रहा है तो सी बी की टेबल में है।
तो ऑब्वियस है सी ए की टेबल में भी होगा ही, सी ए से भी डिविजिबल होगा, है ना। एग्जाम्पल लेके देख सकते हो ऐसे, देखो जैसे आपने कहा 2,4 बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है। 4,8 बिलोंग कर रहा है, 4 की टेबल में 8 आता है, तो 2,8 भी तो बिलोंग कर रहा है ना, कर रहा है ना, तो ये ट्रांजिटिव है। तो भाइयों हमें क्या पता चला, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, तो आंसर इज डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है एल डिनोट द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। एल क्या है, सेट ऑफ ऑल द लाइंस, ठीक है, याद रखना है। एल क्या है भाई, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। तो अब ये कह रहा है आर एक रिलेशन है एल आर एम इफ़ एंड ओनली इफ़ एल इज़ परपेंडिकुलर टू एम। कहने का मतलब है कि एक कोई लाइन एल है और एक कोई एम है, वो रिलेशन से बिलोंग करेगी कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन एल इज़ परपेंडिकुलर टू एम। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तभी वो रिलेशन में बिलोंग करेंगी, सेटिस्फाई करेगी, तभी आप उनकी पेयरिंग कर सकते हो। अब आपको चेक करना है क्या है क्या नहीं है। अब देखो क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो, ठीक है। तो आपको एक भी करेक्ट मिल गया तो क्वेश्चन फटाफट हो गया ना। जैसे अब ए ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव कह रही है, तो पहले आप रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लो, बाई चांस रिफ्लेक्सिव हुआ तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हो आप कि ए कॉमा ए बिलोंग करे रिलेशन से, यही देखते हो ना। अब देखो वो क्या कह रहा है, एल कॉमा एम बिलोंग करेगा कब, जब एल परपेंडिकुलर है एम के। तो ए कब बिलोंग करेगा, जब ए परपेंडिकुलर होगा ए के, है ना, यानी खुद के परपेंडिकुलर होगा ए। तो हर लाइन खुद के तो होती है ना परपेंडिकुलर, के नहीं होती, नहीं होती भाई, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है मित्रों, ठीक है, क्योंकि कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। चलो अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो ए बी बिलोंग कर रहा है, मान लो रिलेशन से, आपने ऐसा मान लिया कि ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है। अब अगर ए लाइन बी लाइन के परपेंडिकुलर है तो बी लाइन भी तो ए लाइन के परपेंडिकुलर होगी, सही बात है कि नहीं भाई। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी तो है ही ए के परपेंडिकुलर, इसका मतलब बी ए भी रिलेशन में है, और अगर बी ए रिलेशन में है तो यानी सिमेट्रिक तो है, तो बस हो गया, सिमेट्रिक है, ख़त्म, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, अपने को पता लग गया, काम ख़त्म, सारे क्यों चेक करने हैं। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो भाई अब ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, एक रिलेशन है आर, एक्स आर वाई, एक्स और वाई तभी रिलेट करेंगे जब एक्स माइनस वाई प्लस √2 एक इरेशनल नंबर होगा। यानी आप इसको ऐसे लिख लो कि भैया एक्स कॉमा वाई रिलेशन से कब बिलोंग करेंगे, जब एक्स माइनस वाई प्लस √2 एक इरेशनल नंबर हो, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। आपको पता है रिफ्लेक्सिविटी के लिए ए कॉमा ए लेते हैं, तो ए कॉमा ए अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए भाई, एक्स कॉमा वाई कब कर रहा था, जब ये इरेशनल हो। ए कब करेगा, एक्स की जगह ए लिख दो, वाई की जगह भी ए लिखो, इसमें क्या आ रहा है, ए माइनस ए प्लस √2, ए माइनस ए प्लस √2, भाई ए और ए तो कट ही जाएगा, क्या आएगा √2। क्या √2 एक इरेशनल नंबर होता है, बिल्कुल होता है, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, है ना। यानी ए रिलेशन से बिलोंग करेगा चाहे ए कुछ भी हो, क्योंकि √2 आएगा, वो इरेशनल नंबर है, तो रिफ्लेक्सिव है, ख़त्म, आगे क्यों चेक करना है, ए की तो आंसर सही है, ख़त्म, बढ़ो आगे, सही है ना। चलो हाँ तो मित्रों अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन यूक्लिडियन प्लेन। यानी कि टी क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें दुनिया के सारे ट्रायंगल्स हैं, बात ख़त्म। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन टी डिफाइंड एज ए आर बी इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी। कहने का मतलब है कि कोई दो ट्रायंगल है ए कॉमा बी, वो रिलेशन से तभी बिलोंग करेंगे जब जो ट्रायंगल ए है वो कॉन्ग्रुएंट हो ट्रायंगल बी के, ठीक है। अब हमें चेक करना है वही सब कुछ।
तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। तो भाई ए कब करेगा रिलेशन से बिलोंग, जब ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो ए के। तो हर ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है ना, तो भैया रिफ्लेक्सिव तो है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा क्या चेक करेंगे हम कि अगर ए बी है तो क्या बी ए भी होगा। देखो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है इसका मतलब है ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, है ना। तो बी ए कब होगा, बी ए कब बिलोंग करेगा, जब बी कॉन्ग्रुएंट हो ए के, है ना। तो अगर आपको ये दिया हो ए बी बिलोंग कर रहा है, मतलब आपको पता है ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, तो आप कह ही सकते हो ना बी भी कॉन्ग्रुएंट है ए के, तो बी ए तो करेगा ही। चलो भाई सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब ये, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, ठीक है ना। अब थर्ड, अब चेक करनी है ट्रांजिटिविटी। उसमें क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि ए बी और बी सी कर रहा है रिलेशन से बिलोंग, कि अगर ए बी और बी सी कर रहा है तो क्या ए सी करेगा। भाई ए बी कर रहा है इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, बी सी कर रहा है इसका मतलब बी कॉन्ग्रुएंट है सी के। तो जब ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए और सी भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, कि नहीं होंगे। इसका मतलब ए सी कर रहा है रिलेशन से बिलोंग, ए सी कर रहा है रिलेशन से बिलोंग, ए सी कर रहा है तो भैया ट्रांजिटिव भी है। तो ये तो तीनों हो गई, ये तो तीनों हो गई जी, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, है ना। तो अब इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है, ख़त्म। चलो बढ़े आगे। तो ये है भाई अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक नॉन एम्प्टी सेट है कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, कि एक फैमिली के कुछ बच्चे हैं, उनका एक सेट बनाया है, उस पर एक रिलेशन बनाई है आर, और ए आर बी, यानी ए रिलेट करेगा बी से कब, जब ए बी का भाई होगा। कहने का मतलब है कि ए बी जो है वो रिलेशन से तभी बिलोंग करेगा कब, जब ए जो है वो भाई हो बी का, ए क्या हो, भाई हो बी का, ठीक है ना भाई, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। अब हमें चेक करना है क्या है क्या नहीं है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले ढंग से, ताकि टाइम बच जाए। किसी भी ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव नहीं पूछ रहा है तो मैं क्यों चेक करूं, ठीक है ना। तो मेरे से दो ही चीज़ें पूछ रहा है, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव, यही दो चीज़ें इसने पूछी हैं, ठीक है। इन्हीं में से हमें पता लग जाएगा क्या आंसर है। तो पहले सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी कर रहा है तो बी ए भी करे, ऐसा होता है ना भाई। अगर ए बी कर रहा है तो बी ए भी करे। तो अगर ए बी कर रहा है, ए बी का भाई है, तो क्या बी भी ए का भाई होगा, ज़रूरी थोड़ी है, बी ए की बहन भी हो सकती है ना। तो क्या पता चला, सिमेट्रिक तो नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी और बी सी अगर है तो ए सी होना चाहिए, यही होता है ना। तो अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है तो ए तो सी का भाई होगा, है ना, क्योंकि ए लड़का है ना, तो सी का तो भाई होगा, बहन थोड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, सही है। तो भैया ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो कहाँ है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, बी आंसर खत्म, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये आपको रिलेशन गिवन है, इस सेट पे पूछ रहा है क्या है। अब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आपको पता है 1 1 2 2 और 3 3, ये तीनों होने चाहिए थे, ये तीनों होने चाहिए थे, तीनों में से एक भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। फिर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए भाई अगर 1 2 है तो 2 1 भी तो होना चाहिए था ना। आपको पता है ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है बच्चों, याद रखना ये ट्रांजिटिव है। कई बच्चे कहते हैं कि सर ट्रांजिटिव तो वो होता है कि ए बी और बी सी करे तो ए सी भी करे, ऐसे ही होता है ना। पर इधर ए बी के लिए बी सी नहीं है, ये स्पेशल केस समझ लो आप, कि ए बी के लिए बी सी तो है ही नहीं, देन डोंट चेक ए सी। अगर कभी आपके पास कोई एलिमेंट है, जैसे ये 1, 2 है, इसको आप ए बी समझ लो, और बी सी नहीं है रिलेशन में, यानी 2 से कुछ भी ऐसा कोई भी एलिमेंट होता ऐसा नहीं है रिलेशन में, तो आपको कुछ चेक नहीं करना, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव, ठीक है मित्रों। तो ये ट्रांजिटिव है। बाकी अगर आपको लग रहा है तेज जा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है क्वेश्चन समझने में, तो बच्चों थोड़ी बहुत आपके कंसेप्ट में गड़बड़ है या आपने ठीक से चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मैं यही रेकमेंड करूँगा एक बार चैप्टर ठीक से पढ़ लो। प्लेलिस्ट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, ठीक है ना। आप वहाँ से अच्छे से चैप्टर पढ़ोगे तो फिर आपको ठीक लगेगा। जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है उन्हें ईजिली समझ आ रहा होगा।
जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन्हें तो दिक्कत आएगी, या थोड़ा कच्चा पक्का पढ़ रखा है तो भी उन्हें लगेगा शायद तेज़ जा रही है क्लास, ठीक है, बल्कि ये धीरे ही जा रही है। आप तो इससे तेज़ ही करोगे पेपर में, मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। तो ये है बच्चों अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक रिलेशन है आर रियल नंबर्स पे, ए आर बी कब करेगा, जब ए ग्रेटर देन और इक्वल हो बी के। यानी जो ए बी है वो रिलेशन से कब बिलोंग करेगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है सब कुछ, तीनों चीज़ें देखेंगे भाई। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, है ना, कि क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं कि ए बिलोंग करे रिलेशन से। अब ए कब करेगा रिलेशन से बिलोंग, इस हिसाब से जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो। तो ए खुद के बराबर तो होता ही है, सही है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है, सही है ना। अब क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, अच्छा एक चीज़ आप और देख सकते हो, देखो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव आ गया, ये कह रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव गलत, ये कह रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव गलत, ये दोनों तो गलत ही हो गए, इन दोनों में से कोई सही होगा। कई बार क्या होता है, ऐसे आप नेगलेक्ट करते जाओगे ना, रिजेक्ट करते जाओगे ऑप्शंस को, तो आपको सीधा फटाफट मिल जाता है आंसर। अभी तो फ़िलहाल 2 ही रिजेक्ट हुए हमारे। चलो सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी कर रहा है तो बी ए भी करे, यही होता है ना, कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में हो। तो ए बी कब होगा रिलेशन में, क्या कह रहा है, ए बी तब होगा जब ए बी से बड़ा है या बराबर है। तो बी ए रिलेशन से कब करेगा, जब बी ए से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो अगर ए बी से बड़ा है तो बी कैसे ए से बड़ा हो जाएगा भाई, 4 2 से बड़ा है, 2 कोई 4 से बड़ा थोड़ी है, 2 4 से बड़ा है, गलत बात है। तो ए बी कर रहा है, बी ए नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक नहीं है भाई, सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया, पूछो कैसे। ये दोनों कह रहे थे रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये तो कट गए थे ना। ये कह रहा है इक्विवेलेंस है, ये भी कट गया, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक तो नहीं है ये, तो भैया काम हो गया अपना, यही है, सही है ना। चलो डन, बढ़े आगे। अब देखो ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना पड़ा, तो ऐसे फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भाई ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब फिर से एक रिलेशन गिवन है, हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है ना, तीनों है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। चलो अब 1 2 है लेकिन 2 1 तो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, आगे पढ़ूँ क्यों मैं, ख़त्म। एक ही तो सही होगा ना सीबीएसई में, है कि नहीं। चलो बढ़ो आगे। तो ये क्या क्वेश्चन है भाई, कह रहा है एक रिलेशन है, ठीक है, एक्स वाई उसके एलिमेंट्स हैं, एक्स और वाई आई से बिलोंग कर रहे हैं, आई मतलब इंटीजर, ठीक है, कई बुक्स में जेड लिखा होता है, कईयों में आई लिखा होता है, इंटीजर है, एक्स और वाई इंटीजर है और इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आपको डोमेन बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको इस रिलेशन के सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे ना, सारे एलिमेंट। देखो आप रख के देखो, अगर आप x को 0 रखोगे तो y को आप क्या रख सकते हो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ध्यान से समझना। 0 के साथ 1 रख सकते हो, देखो ये 0,1 आप यहाँ पे रखोगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड है ना। तो 0 के साथ आप 0 भी रख सकते हो, 0 के साथ आप 2 भी रख सकते हो, 0 के साथ आप -2 भी रख सकते हो। देखो दिख रहा है भाई, भाई अगर आप x को 0 रखोगे तो y को चाहे आप 1 रख लो, चाहे आप 2 रख लो, चाहे -2 रख लो, चाहे 0 रख लो, चाहे -1 रख लो, इनमें से कुछ भी रख लो 0 के साथ आप, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी, है ना। या तो 4 आएगा या 4 से कम आएगा। अब अगर मैं x को 1 रखूँ तो y क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, क्या नहीं रख सकता। x को 1 रखूँ तो y को 1 भी रख सकता हूँ। अगर मैं x को 1 रखूँ तो क्या y को 2 रख सकता हूँ। इधर रख के सेटिस्फाई करो, देखो 5 आ जाएगा, 4 से बड़ा हो जाएगा ना, गलत है। तो 1 के साथ क्या रख सकता हूँ, 0 और 1। 1 के साथ -1 भी रख सकता हूँ भाई, 1 के साथ -1 भी रख सकता हूँ, सही है ना, क्योंकि 1 और -1 रखूँगा तब भी तो 4 से कम ही आएगा। तो ये बात हो गई 1 के साथ। 2 के साथ देख लेता हूँ क्या रख सकता हूँ। 2 के साथ तो 0 ही रख सकता हूँ शायद, क्योंकि 2 के साथ अगर मैंने कोई भी और नंबर रख दिया 0 के अलावा तो ये साइड 4 से बड़ी हो जाएगी, है ना। चलो ये तो 0 1 और 2 के साथ बात हो गई। 3 तो रख ही नहीं सकता मैं, दोनों में से एक को भी मैंने 3 रख दिया तो ये साइड 4 से बड़ी हो जाएगी। अब x को -1 भी तो रख सकते हैं, तो -1 के साथ भी सेम बात है, 0 रख सकते हैं।
-1 के साथ -1 भी रख सकते हैं, -1 के साथ 1 भी रख सकते हैं, सही है ना। एक्स वाई की वैल्यू आप इनमें से कुछ भी रखोगे, ये साइड 4 से छोटी रहेगी। 2 तो नहीं रख सकते -1 के साथ, क्योंकि -1 के साथ यहाँ पे 2 रखूँगा तो ये 5 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 4 से। -2 के साथ क्या रख सकते हो, -2 के साथ 0 रख सकते हो, है ना। -2 के साथ क्या रख सकते हो, 0 रख सकते हो। और क्या रख सकते हो, कुछ नहीं, ख़त्म। तो ये पॉसिबल एलिमेंट्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको डोमेन लिखनी है। डोमेन का मतलब है ऑल पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट्स जो आपने रखे हैं। तो 0, 1, 2, -1, -2, ख़त्म। अगर इसी में आपसे रेंज पूछी होती तो रेंज भी सेम ही है, यहाँ तो पता होना चाहिए, ठीक है। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, ऑल पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट्स। ये 5 पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट्स हमने रखे हैं। अगर रेंज पूछता तो ऑल पॉसिबल वाई कोऑर्डिनेट, वो भी सेम ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, बस इसके बाद ख़त्म क्लास। कह रहा है ए और बी 2 सेट हैं, एक रिलेशन है ए सेट से बी सेट पे, ठीक है। एक रिलेशन है ए जो सेट है और जो बी सेट है, ठीक है। कैसी है, ए टू बी है। ए सेट है हमारा 1 2 3, बी सेट है 1 4 6 9, ठीक है। अब ये कह रहा है x इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है। ये x होता है ना, आपको पता है, ए टू बी है तो ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट और ये y। तो कह रहा है x y से बड़ा होना चाहिए। तो 1 इनमें से किसी से भी बड़ा है क्या, नहीं है। इसका मतलब 1 किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। 2 इनमें से किसी से भी बड़ा है। किससे बड़ा है, 1 से। तो 2 1 से कनेक्ट हो जाएगा। फिर 3 जो है वो इनमें से किसी से भी बड़ा है भाई। 3 भी किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है बस, है ना। उसने बोला था x y से बड़ा होना चाहिए। तो ये 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, बस ख़त्म। x हमने a से लेने थे, y b से लेने थे, आपको पता होने चाहिए। तो रिलेशन में 2 ही एलिमेंट आए हैं बस, एक 2,1, एक 3,1, ख़त्म। तो अब उसने क्या पूछा हमसे, रेंज क्या बताई थी आपको, y कोऑर्डिनेट। रिलेशन में जो y कोऑर्डिनेट होते हैं सिर्फ 1 है ना, सिर्फ 1 है। तो रेंज अपनी क्या हो गई मित्रों, 1, ख़त्म। अगर इसने डोमेन पूछी होती तो 2 और 3, तो डोमेन क्या हो जाती 2,3, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे लग रहे हैं भाई क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं, या लग रहा है कुछ तेज़ समझा रहा हूँ और थोड़ा धीरे समझाऊँ। मैं तो इसीलिए इस तरीके से समझा रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। फिर भी कोशिश करता हूँ कि जितना एक्सप्लेन इस वीडियो में करना चाहिए उतना कर देता हूँ। बाकी भी कोई दिक्कत लग रही है तो मेरे हिसाब से तो यार आपको एक बार चैप्टर फिर से समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको बता ही दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी आपको लग रहा है आपको चैप्टर आता है, फिर भी मैं ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं थोड़ा धीरे समझा दूँगा और, ठीक है। बाकी कोशिश तो ये रहती है ना, वीडियो छोटी से छोटी बनाऊँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट करके बताओ, ताकि और बनाएंगे फिर, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।